नीलकमल फिल्म एक पुनर्जन्म कथा पर आधारित फिल्म थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टालकोप लाइव की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1968 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म नीलकमल के बारे में। तो दोस्तों, नीलकमल की कहानी हम बाद में जानेंगे। कहानी से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देखें सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीलकमल फिल्म का प्रदर्शन 1968 में किया गया था, जो कि एक भारतीय फिल्म थी। बात करें इसके लेखन की, तो इसका जो लेखन का कार्य है वो गुलशन नंदा, ईला महेश्वरी और इनके साथ ही केदार शर्मा और विनय चटर्जी द्वारा किया गया था। बात करें नीलकमल फिल्म के निर्देशन की, तो राम महेश्वरी जी द्वारा इसका निर्देशन किया गया था और इसके जो गीत थे वो साहिल लोधियानवी जी ने लिखे थे और इन गीतों को संगीत से सजाया था रविशंकर शर्मा ने। बात करें इस फिल्म के गीतों को आवाज़ देने की, तो इसमें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज़ें दी थीं। बात करें नीलकमल फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे वहीदा रहमान, मनोज कुमार, राजकुमार, ललिता पवार, महमूद, शशिकला, बलराज साहनी, मुमताज़ बेगम और इनके साथ ही राजन कपूर। अब आते हैं इसकी कहानी पर। इसकी कहानी एक पुनर्जन्म कथा के ऊपर आधारित है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो वर्तमान में जो कथा है वो इस तरह है कि एक कॉलेज की लड़की है जिसका नाम सीता है। वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज ट्रिप पर जाती है। एक रात वो एक ट्रेन के सामने आ जाती है। इसका कारण है कि वो नींद में चलती है। नींद में चलने के कारण वह ट्रेन की पटरी पर आ जाती है और जब वो ट्रेन आने वाली होती है तो एक राम नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। जब इस बात का पता जो सीता है उसके पिताजी को चलता है तो वह राम से काफ़ी प्रभावित होते हैं और सीता का विवाह राम से करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका यानी कि राम और सीता का विवाह हो जाता है। राम के जो घर वाले हैं उनमें राम की माँ है और एक राम की बहन है और एक राम के बहनियों हैं। राम के परिवार बस इतना ही है। अब जब सीता का विवाह हो जाता है तो सीता भी राम के परिवार में आ जाती है। अब सीता के साथ क्या होता है कि उसे बार बार जो नींद में चलने की जो बीमारी थी वो और उभर कर आने लगती है और वह नींद में चलने लगती है, जिससे जो सीता है उसे पता चलता है कि उसकी जो बीमारी है वो इस जन्म की नहीं है, अपितु उसकी जो नींद में चलने की बीमारी कारण वह उसके अगले जन्म में पहुंच जाती है। अब उसके अगले जन्म में होता क्या है कि एक चित्रसेन नाम का एक मूर्तिकार है, वह अपने राज्य में एक मूर्ति बनाता है। इस राज का जो राजा है वह चित्रसेन की मूर्तियों से काफ़ी प्रभावित होता है और चित्रसेन को वर मांगने के लिए कहता है। चित्रसेन उस जो राजा है उससे कहता है कि मुझे वर के रूप में नीलकमल चाहिए। नीलकमल उस राजा की पुत्री है जो कि राज की राजकुमारी है। जब राजा को नीलकमल के नाम का पता चलता है तो राजा क्रोधित हो जाता है और वह चित्रसेन को जिंदा ही दीवार में चुनवा देता है। इससे जो चित्रसेन है वह मर तो जाता है, परंतु जो उसकी आत्मा है वह नीलकमल को चाहती है और उसका इंतजार करती है। अब कहानी वर्तमान में आती है। कहानी में जब सीता है और जो बार बार चित्रसेन की समाधि पर भी पहुंच जाती है और उस वह रात में चलने लगती है और उसे गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह बार बार घर से भागती है, तो जो सीता है उसकी सास और उसकी एक चंचल नाम की नंद है, वह सोचती हैं कि सीता का कहीं अफेयर चल रहा है और वह उसी से मिलने जाती है। इस कारण वह सीता को काफ़ी परेशान करते हैं, परंतु जो सीता का ननंद है उसका जो पति है गिरधर नाम है, जिसका गिरधर सीता के साथ हमदर्दी रखता है और वह सीता को बार बार अपनी आत्महत्या करने से भी रोकता रहता है। और एक दिन जो गिरधर है वो सारे घर में खबर फैला देता है कि सीता की मृत्यु हो चुकी है।
इस कारण जो घर वाले हैं वे चाहते हैं कि अब राम का विवाह दोबारा कर दें। जब उसे लगता है कि राम का पुनः विवाह किया जा रहा है तो वह केवल राम को ही सीता की सच्चाई बता देता है और वह कहता है कि सीता अभी इस समय गर्भवती है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है। एक दिन जो सीता है वह जो चित्रसेन का गांव है उस गांव में पहुंचती है और जो पुराना घर चित्रसेन का था वहाँ पर पहुंच जाती है। सीता जब चित्रसेन के घर पहुंचती है तो उसकी आत्मा से मुलाकात होती है, यानी कि किसी तरह आत्मा से बात करती हैं। और जब आत्मा को सीता सब कुछ बात करने के बाद बताती तो जो आत्मा है उसका पुनः उद्धार हो जाता है और सीता बेहोश हो जाती है। सीता जब बेहोश हो जाती है और तब गिरधर और जो राम है उसे पुनः वापस ले जाते हैं। इस तरह जो चित्रसेन है उसकी आत्मा की भी मुक्ति हो जाती है और सीता और राम पुनः मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।